बस 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 बस, क्योंकि यहाँ जो सभा होता है वो इस तरह का, यहाँ पे आवाज का आदत नहीं है ये लोग, नहीं तो बोलेंगे ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारे यहाँ, ये वाला सीन हो जाएगा। ओके सबसे पहले पोस्टर आपके बीच में जो रखा है मैं उसको समझाना चाहता हूँ, और जो पीछे हैं मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्टर्ब नहीं करना, खास करके पीछे वाले, ठीक है। ओके सबसे पहले आपको पोस्टर समझाते हैं, जिसका सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने नाम रखा है वो है आत्मिक लड़ाकू, जिसका इंग्लिश शब्द है, अगर आप देखना चाहो, स्पिरिचुअल वॉरियर्स और वॉरियर्स। ओके आत्मिक लड़ाकू। अच्छा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। बस आपकी दोनों आंखें टक टक करके मेरे को ही देखती रहे। कुछ लोगों को आज मैं अलग दिखा हूं वो बात अलग है, लेकिन मैं वही डैनियल राज हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तुमचे केश कुठे गेले अरे बाप रे। आत्मिक लड़ाकू, एक बार बोल सकते हैं जोर से, आत्मिक लड़ाकू। तो जिसके चलते ये जो सम्मेलन है इस पर्पस के साथ में आपके बीच में मैंने रखा है। किस किस का उद्धार हो चुका है आप ये विश्वास करते हैं? आपका पूरा हाथ ऊपर चाहिए, बाबा टाइप नहीं चाहिए। वाह, जिसने हाथ नहीं उठाया है उसको अभी चौपाटी में बपतिस्मा दे दो। ओके जिसका उद्धार हो चुका है, जैसे ही आपका उद्धार होता है आप आ जाते हो उद्धार के बाद आत्मिक सेनाओं से मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है आपका। या आपका जो यस है वो लाउड चाहिए, आपका जो रिस्पॉन्स है वो लाउड चाहिए, अगर आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं। आपके उद्धार के बाद जी 90% क्रिश्चियनिटी पास्टर्स लीडर्स यही सिखाते हैं कि आपका उद्धार हो गया है, खुशी मनाओ। नहीं, आप युद्ध में आ गए हैं। वाह, और जो युद्ध में आ जाता है खुशी तो 9-2-11 बच जाते हैं, अगर हार गए 12। आप समझे यारा? और अगर नहीं समझे यारा, जावले जी चढ़ जाएगा अपना पारा। आ रहा कितने लोग समझ रहे हैं? जैसे ही आपका उद्धार होता है आप युद्ध में आ जाते हैं, जिसके चलते स्क्रिप्चर आपके बीच में रखूंगा, आपके बीच में रखूंगा। तो कृष्णा वेरी गुड, आप इसको, आप बिल्कुल सामने बैठे हैं तो मेरे को अलग से कोई सीटी नहीं चाहिए, आप पीछे जा सकते हैं जैसा ठीक लगे। आइए इसको पढ़ते हैं, और बेटा बीच बीच में दिखाते रहना कि हम कहाँ हैं। ओके यस, ये वाला। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ओके क्या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे ही लें जैसा लिखा है, या फिर इसमें कुछ फेरबदल करें? क्या बात है, एक साथ सबको बोलना है, मैंने अभी कहा रिस्पॉन्स देना है। आपको कहना है जैसे ब्रदर ने कहा, ऐसे ही लेना है। यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कितना साफ लिखा है, हमारा। एक एक शब्द पे मैं फोकस इसलिए कराता हूं क्योंकि आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। लिखा है हमारा, इसका मतलब ये है वो जो तब थे और वो जो अब है आप और मैं, और वो जो आगे जनरेशन आएगा जिसको हम तैयार करेंगे अगर प्रभु यीशु नहीं आते हैं तब तक। युद्ध चलता रहेगा हमारा। वाह, कैसा लग रहा है? सबसे पहला तो लिखा है कि हमारा यह मल युद्ध, तो जिसको कहते मल युद्ध, इसका जो ग्रीक शब्द है वो आपके बीच में रखा है पहले, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है रेसल और रेसलर्स, जिसको कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी ताकत दिखाता है, जैसा रेसल आपके याकूब के साथ में इनकारनेशन जीसस का हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टोफनी।
आप लोग समझ रहे हैं? तो ये मल युद्ध वहां से शुरू हुआ था और पौलुस कहता है कि हमारा भी मल युद्ध है, लेकिन कितना सटीक कहता है? वो कहता है कि मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू का मतलब है आपका हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। यस, एक सेकंड, किसी व्यक्ति के साथ एमएमबी का कभी झगड़ा नहीं है। यस, हम नहीं झगड़ते, हम कल वही समझा रहे थे। यू अंडरस्टैंड? हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णा के हाथ में माइक है, कृष्णा हमारा साथ दे सकते हैं, कृष्णा के साथ मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन डैनियल भाई, आप तो सोशल प्लेटफॉर्म पे झगड़ते बैठते हो, जैसे कल बोला। तो झगड़ते हैं हम कृष्णा से, क्योंकि कृष्णा के साथ में हो चुका है मल युद्ध, क्योंकि कृष्णा बोलता है रबा रबा शबा शबा लबा लबा। आंखों का जादू ये कब आएगा? और ऊपर से एक और व्यक्ति है लल्ला लल्ला। अब हमको नहीं पता कि ये व्यक्ति जो अच्छा खासा था ये वैसा ट्रैक पे क्यों आ गया, तो जिसके चलते अब हमारी लड़ाई कृष्णा से नहीं है, उसके अंदर कोई बैठा है उससे है। यस, आमेन। तो रेसल चल रही है और जैसे ही आप उधार पाते हो आप लग जाते हो रेसल में, जिसको कहते हैं पहले। ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है आप युद्ध में हैं। और जो युद्ध में होता है वो कॉफी पीता हुआ पाया जाता है। नहीं, ओह गलती हो गया, वो लूडो खेलता हुआ पाया जाता है। नहीं। अरे सॉरी, वो क्रिकेट खेलता हुआ पाया जाता है। नहीं, वो मेडिटेट करता है, फोकस करता है, मेहनत करता है, कसरत करता है और सामने वाले को जांचता है कि उसकी ताकत कितनी है। यस, क्योंकि उसके साथ में लड़ना है। कितने लोग समझ रहे हैं? तब जाकर कुछ चीजें आपके बीच में मैं रखूंगा कि लड़ाई शब्द की आदत डाल लो। अगर आप मसीह में हैं तो आपको इसकी आदत डालनी होगी। कापूस देखा है? कापूस क्रिश्चियन समझते हैं? और ले ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, वो भेड़िया है, उसके बावजूद भी ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, हम आपको बहुत प्यार करते ब्रदर। बोला कौन सा प्यार? प्रभु के प्यार से हम आपको प्यार करते। प्यार करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अकल भी यूज करना है कि किससे प्यार करना है, किससे नहीं, किससे प्यार नहीं करना है। रेलवे स्टेशन पे आपको एक बच्चा दिखाई दिया और रेलवे स्टेशन पे आप अपने बच्चे के साथ खड़े हैं और आपका खुद का बच्चा कहता है पप्पा पप्पा आइसक्रीम, बगल वाला बच्चा कहता है कि अंकल अंकल चाचा चाचा जो भी काका आइसक्रीम। आप अपने बच्चे को भी आइसक्रीम देते हैं, उसको भी आइसक्रीम देते हैं, लेकिन दोनों को आइसक्रीम देते हुए तीसरा आदमी देख लेता है, कहता है कि कितना अच्छा आदमी है, इसको भी प्यार करता है, इसको भी प्यार करता है, इसको भी प्यार, कितनी चांगला मानुस है। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है वो किसको लेके जाएगा? फिर उसका क्या करेगा? उसको छोड़ देगा। अब बताओ प्यार क्या है फिर? तो इसको कहते हैं कि प्यार भी करना है, अकल भी लगाना है। यस यस, वाह, यहाँ पे ताली बजनी चाहिए। बस कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको आदत डालनी है लड़ाई की। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, अंधकार की ताकत से लड़ रहे हैं। यस आमेन। यहां तक ठीक है? ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पढ़िए। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये कहता है, जी जो कुछ पीछे होगा उसका असर इधर होगा। गाड़ी चलाने वाला नजर सामने रखता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। और हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग को पीछे छोड़ देते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे पक्का सोचा होगा ना, रॉकेट चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। अरे प्रभु, आप ठीक हैं सिस्टर? पिंकी सिस्टर आप ठीक हैं? अरे आप ही को पूछ रहे हैं, अरे आप ही को पूछ रहे हैं, आपका ड्रेस पिंक है ना इसीलिए। जिसको अब वो सोच रहे होंगे कि मेरा नामकरण कब हो गया। ओके, तो जिसका बलवंत जो शब्द है उसको इंग्लिश में कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु में मजबूत। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी विश्वासी को मिलते हैं, आगे शब्द को ध्यान से सुनना, अगर ठीक लगे तो रिस्पॉन्ड देना। जब आप किसी विश्वासी को मिलते हैं तो वो लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए। यस आमेन।
वो मजबूत होना चाहिए। अभी मजबूत का मतलब ये नहीं है कि आप मसल बनाते बैठो या जिम जाते बैठो या तो फिर कुछ और हो जाओ। आप समझ रहे हैं? आत्मिक मजबूती की बात कर रहा हूं। यस आमेन। आदमी होता है पतला, लेकिन अगर उसमें प्रभु का वचन आ गया, वो दारा सिंह से भी तगड़ा है। यस यस हालेलुया। यहाँ पे कम से कम 3-4 कुर्सी खाली है। अपना क्या नाम है, सुभाष, जोहिल, इधर आ जा। पवार साहब को इधर भेज दो। हाँ, इधर भेज दो। 2-3 कुर्सी खाली है। और जो पतले पतले हैं, मैं आपका नाम ही भूल जाता हूं हमेशा। सुशीला कामले जी, रूपा ना, हाँ, उसको गोद में ले लेना बाद में। बी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है आपको आत्मिक मजबूत होना। पड़ोस को जल्दी से गोली मारो और उनको कहो आत्मिक मजबूत। आत्मिक मजबूती। ओके, ऐसे ही पूछ लेता हूं, कैसा लग रहा है अभी तक? आप कनेक्ट हो गए? यस। आपको पता है एक टाइम पे रेडियो आता था, लता मंगेशकर, किशोर कुमार। वो बात अलग है कि अभी हम नहीं सुनते क्योंकि रेडियो भी नहीं है, वो बात अलग है। उसको ट्यून करना पड़ता था। आपके टाइम पे और भी कई टाइम, आपके टाइम पे भाई साहब है ना, ऐसे लगा के पेड़ के नीचे तो पहले फ्रीक्वेंसी ढूंढो, उसके बाद में उसको धीरे धीरे फिर ऐसा लगता था कि लता गा रही है कि ललिता गा रही है, फिर उसको सेट करो। और फिर जब आता था, सेट होता था, तब जाकर आता फिर रिलैक्स। और जब एक बार सेट हो जाता था, फिर कहीं पे भी लेके घूमो, फिर कुछ नहीं होता था उसको। ऐसे आपको सेट करना पड़ रहा है। तो पूछ रहा हूं, सेट हो गए? यस। किसका है? आपका है? आपका है? आपका। जिसका भी मोबाइल 3 बार गिरा वो हमारा। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। वापस बोलिए पड़ोस को कोनी मार के, बी स्ट्रॉन्ग। आपको मजबूत होना ही होगा। यस आमेन। आपकी बातों में मजबूती, आपके बाइबल नॉलेज में मजबूती, आपके व्यवहार में मजबूती, आपके बातचीत में मजबूती। यस आमेन हालेलुया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो उसमें मैंने नहीं रखा है। जैसे ही गिदोन को प्रभु यीशु इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ एंजल जैसे ही मिलते हैं, वो उसको कहते हैं कि तू शूरवीर है। याद आया? द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 and 12। बताइए, जैसे ही देखता है कहता है कि तू शूरवीर है। अब आप सोच के देखिए कि जो प्रभु हमारे अंदर है, जो यीशु हमारे अंदर है, जो परमेश्वर पिता हमारे अंदर है, और हम उसको लेके घूम रहे लल्लू पंजू जैसे। वचन बोलेगा दे सट करके। आपको नहीं लगता है दे देना चाहिए? आर्मी में भर्ती है, लल्लू पंजू दूध का बोतल लेके घूम रहा है। अगर आर्मी में, राइट झावले जी, अगर आर्मी में आप सोच के देखिए ना रोहित जी, अगर आप सोच के देखिए कि हम लोग सब वेपन के साथ में और एक आदमी पड़ा है मैं भी लड़ूंगा, हाथ में क्या? दूध का बोतल। आपको नहीं लगता है कि वहीं से उसको घर भेजना चाहिए? ऐसी मसीहत प्रभु को नहीं चाहिए। बल्कि ऐसी महसियत चाहिए जिसको कहते हैं बलवंत बनो। यस आमेन हालेलुया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आई नो। अब इसको पढ़ते हैं। यस कृष्णा, तेरा माइक के साथ पहला युद्ध शुरू कर, उसके बाद उसको क्या हो गया देख ले। दूसरा माइक ले ले अगर चल रहा है तो। हाँ, क्योंकि अब आपको पता चला मलयुद्ध ये होता है। बेचारा लड़ रहा है। ओके, ये भी तो मलयुद्ध है। आएगा आएगा आएगा। चेक चेक। हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। अब जिसको मैंने रेड किया है, आपको समझना है कि आप लल्लू पंजू क्यों नहीं है, क्योंकि जिसके साथ में आपकी लड़ाई है वो खुद लल्लू पंजू नहीं है। क्या बात है। जिसके साथ में लड़ रहे हो वो तुम्हारे दद्दू को हरा के बैठा है। बताओ आपका दद्दू कौन है? बोल दे माइक में जल्दी बोला। आदम। आदम।
उसको तक को हरा के बैठा है। और उसके बाद में जितने आए थे ना, आदम के जितने भी औलादें, उन सबको हरा के बैठा है, लेकिन एक को नहीं हरा पाया। यहां पे तो ताली चाहिए, और वो है यीशु। अगले हफ्ते से हॉल कैंसिल है तेरा। बोला कौन से लोग आ गए ये लोग। वैसे ही मेरे को लेके थोड़ा सा परेशानी भी है ना कि हाँ मानुस परत आला। सबसे पहला जिसके साथ आपकी युद्ध है, प्रधानों, नेक्स्ट, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। अब एक बात बताओ कि जो आत्मिक सेना है वो जमीन पे है, जिसकी लड़ाई है, जिसके साथ लड़ाई है, वो कहां होना चाहिए? आपके साथ जमीन पे होना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि वो आकाश में। मुसीबत, अगर आप आत्मिक हो तो आपकी पहुंच आकाश में है। सुनो, अगर आत्मिक नहीं हो तो यहीं लड़ते बैठोगे। यस, आपको आत्मिक होना ही है ताकि वहां आपकी जिसके साथ में लड़ाई है वो आत्मिक है, दिखता नहीं है। पौलुस कहता है कि मुक्के मार रहे हो लेकिन पता ही नहीं चल रहा है हवा में। हम यहां पे पीटे जा रहे हैं, तेरे को देख लूंगा। वो बोलता है तू पहले दिख तो सही, फिर तेरे को देखूंगा। तू दिखता ही नहीं है, मैं तेरे को देखूंगा, मुक्के कहां से मारेगा? तो यू अंडरस्टैंड? जिसके साथ में आपकी लड़ाई है वो आत्मिक है और वो आकाश में। और जो आप और हम हैं, हम वहां पहुंच सकते हैं क्योंकि हमको भी वैसे ही आत्मिक होना होगा। समय पतरस को कहा कि मैं तुझे अधलोक की कुंजियां दूंगा, और जो तू कुछ यहां खोलेगा वहां खोलेगा, जो यहां बांधेगा वहां बांधेगा। रहता यहां है, असर वहां है। बताओ, हम रहते यहां हैं, असर वहां है। और ये तब होगा जब हम होते हैं आत्मिक। राइट सिस्टर? कैसा लग रहा है अभी तक? तो आपके बीच कुछ बातों को रख रहा हूं और पोस्टर्स रखता हूं ताकि आपको हेल्प हो सके। यहां तक ठीक है? ओके, इसको कहते हैं कि आपकी लड़ाई, एरो नीचे आ गया है कि आकाश के आत्मिक सेनाओं से है, तो लड़ाकू को भी आत्मिक होना होगा। बात पड़ गई? अब मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं ये मैसेज नहीं है, ये टीचिंग है। आपको मैं सिखा रहा हूं, तो आपको इसको लेना है। आज 26 जनवरी था, हम लोग है ना मुंबई गेले होते, वहां पे ना बड़ा मजा आ गया। पास्टर ने खूब हंसाया, फिर वहां पे अभी नाटक भी देखा। इस पर्पस के साथ आप यहां पे नहीं आए हैं, आप आए हैं सीखने के लिए। यस यस, आमीन, हालेलुया। बस बस बस। अच्छा, जो भी ताली बजा रहे हैं ऐसे बजाओ कि मेरे को सुनने को अच्छा लगा। ये क्या है? टक टक बजा के फिनिश करना है। ओके, किस किस को पता है कि 140 लाख को बदलने वाला एक आदमी है आज की तारीख में? ओके, ऊपर से गया। भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी, उसको बदलने वाला एक आदमी, कम से कम 15 साल से तो वो बदल रहा है। उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री। प्रार्थना भी करेंगे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। ये बात सही है? देशभक्ति, देवभक्ति, उस एक आदमी की वजह से। राइट और नो? सड़क पे जाओ, आपको सब सफेद में दिखेंगे। इस मुंबई में 83 से हूं, अकल आते आते वो बात अलग है, 93 हो गए। 93 से अभी तक 33 साल से मैं देख रहा हूं कि जिस मुंबई को पहले हम देखते थे वो आज ऐसा नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि इसको बदला किसने है? एक आदमी ने। आपको पता है यहां पे जो खड़ा है वो एक आदमी ही अभी है आपके लिए, और आपको कम से कम 6 साल से एमएमबी लेकर चल रहा है। और आप जितने यहां पर बैठे हैं, जो बाकी अपने एमएमबी के लोग हैं, कम से कम 250 ग्रुप्स हैं, उनको यहां नहीं लाए, वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। उन सबको भी 6 साल से हम यही बता रहे हैं कि हमको भी जागना होगा। पौलुस कहता है धर्म के लिए, बोला कर माइक में जल्दी से, जाग उठो। आपको जागरूक होना होगा, आपको मजबूत होना होगा। इसलिए लिखा है कि लड़ाकू बनना ही होगा, और वो भी आत्मिक। कैसा लग रहा है अभी तक ना? अब प्रश्न उठता है कि किस हथियार से लड़ें? तो आपका जो हथियार है वो है वचन। अब इसको, वचन को पवित्र आत्मा, यीशु खुद कहते हैं कि वो तलवार है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो तलवार है ये कहां से निकलेगी?
ये आपके अमायान से नहीं निकलेगी, ये आपके पॉकेट से नहीं निकलेगी। इसको कहते हैं कि ये मुख की तलवार। जरा जोर से बोल सकते हैं? मुख की तलवार। या जिसको बीच में मैंने बात किया था, यहां पे सब बैठे हैं ना। हर्ष कहाँ है? हर्ष, यही तो मसला है। मैंने क्या बोला था कि यहां पे सब चाहिए। अरे बच्चों लोग को वहां पे बिठा सकते थे ना, वहां बिठाने के बजाय। गजब करते हो। फिर उनको क्या मिलेगा? फिर वो तो ये ऐसा नहीं देख सकते जो असर यहां पड़ता है। पहाड़ के ऊपर जो असर पड़ता है वो नीचे उतर के नहीं होता है। तो पहाड़ पे बिठाने के लिए तो इतना खर्चा किया है आज, और जिसकी चर्चा कर रहा है वही खर्चा में है, मतलब बाहर है। तो वापस आते हैं कि मुख की तलवार। तो मैं किसी से बीच में बात किया था और मैंने कहा था कि 26 जनवरी का जो मैसेज है वो बहुत अलग होगा। और आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी बात करता हूं तो रिपीटेड नहीं होता है। यस। आप लोगों के लिए फ्रेश होता है। Yes. ओके, तो प्रश्न उठता है कि किस हथियार से लड़े? मुख की तलवार से। तो आपका जो मुख है, भाई साहब ठीक नहीं लग रहे हैं, उनको बीच बीच में पिलाते रहो पानी, क्योंकि आपकी बलदल रही है धीरे धीरे कहानी। जागरूक रहना है। वो भी बिल्कुल सामने बैठे हो। बस रे बाबा, इकडे तिकडे काहीतरी तिकडे बस, आईच्या बरोबर। जैसी पुन्हा का ग्रुप आया, मेरे मुंह से मराठी क्यों आ रहा है जावले साहब? हाँ, कल से चल रहा है नहीं? ठीक है। एनीवे, दिमाग में कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। इसको कहते हैं कि मुख की तलवार। आपका जो मुंह है वो लूसीफर के लिए, भूल दीजिए, हथियार है। तलवार तो बोलना है, पहले बोलो हथियार है। हथियार है, वेपन है। इसी से आपको लड़ना है। और जो अभी मैं बात कर रहा हूं ये वही है। आप जब बात करते हैं असर होता है। तीर की मार उतनी नहीं लगती, आगे बोल दो गोली की मार। अरे बोला कर रहे माई कर उतनी नहीं लगती। उतनी नहीं लगती है जितनी की तीर की मार बुझ सकती है। गोली इधर उधर गई तो बच सकते हो, मत मारा करो। लेकिन अगर शब्द मार दिया भाई साहब, खुद तो याद रखते हैं, बच्चों को सौंप के जाते हैं। गांव के लोगों ने ऐसा बोला था, अंकल ने ऐसा बोला था, चाचा ने ऐसा बोला था। चाचा आप समझ रहे हो? शब्द का खेल है। अब इसको पढ़ते हो, जरा फोटो देखो, अमेरिका से बनकर आया है। नहीं, आपका मुख और निकलने वाली आवाज हथियार है। हथियार है। वाह! एक सेकंड, हम अभी तक सोच रहे थे कि वचन तलवार है, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि वचन तब तक वचन नहीं है, बोल दो, जब तक सुनाई ना दे। ओ विश्वास आता है वचन सुनने से। तो आवाज में अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो फिर मतलब क्या हुआ? यस। आपको कुछ सुनाई दिया? अभी गलत बिलत नहीं सोचना, मैंने अच्छा शब्द ही बोला है। अगर आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। पतरस को 3000 लोगों ने क्या कहा? अगर याद है तो बोल दे। पतरस ने तू ऐसा देखेगा तो कैसा चलेगा? पतरस को 3000 लोगों ने एक साथ बोला, कहा कि पतरस अब तो बोल दे भाई, कि जब तू बोल रहा था तो तेरे शब्द हमको टोच रहे थे। जरा कीबोर्ड से बाहर निकला कर। अबे मेरे साथ में पतरस के आवाज ने लोगों के जीवन के लिए हथियार बना और उनको ऐसा तोड़ा कि वो टूट गए और जीवन बदल गया। यस, आमेन। बस इस पृथ्वी पे मैं अभी रखूंगा, इस पृथ्वी पे अगर परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया और अगर उसने आवाज नहीं दी होती तो आप लोग कैसे लगते? आप ही खुद ही बता दो। मैं आपको बताता। रोबोट देखा है? रोबोट का ये देखा है, फैक्ट्री देखा है, कारखाना देखा है, वहां पे लाइन से मशीन के रोबोट्स खड़े रहते हैं, आपस में कोई किसी को हेलो नहीं करता। चाय पिया कह रहे,
ये तो कैसा है रे, ऐसा कभी सुना आपने? मशीन से वो लोग आपको जब इस पृथ्वी पर बनाया, और अगर बच्चा जिसके बच्चे हो गए हैं, जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, डॉक्टर उसको उल्टा पकड़ के, आप समझ गए, दो पैर से पकड़ के सट्ट सट्ट मारता है, तैयार हो जा। और वो डॉक्टर खुद चाहता है कि ये बच्चा रोए, आवाज करे। और जैसे ही बच्चा, भाई साहब को ज्यादा पता होगा, जैसे ही बच्चा आवाज करता है, डॉक्टर बोलता है फिट है, दे दो माँ बाप को। फिर माँ बाप के पास में आके पूरी जिंदगी आवाज करते रहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जैसे ही आपका उद्धार होता है, आपको चर्च में आवाज करना है। यस यस। मैं रिपीट कर दूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा गैप आ गया। जैसे ही आपका उद्धार होता है, आपको भी आवाज करना है। दानियल बाइबल वाला, तेरी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, याद आया कुछ? 21 दिन तक का तो टाइम लगता ही नहीं, क्योंकि वो 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था। उसको लगा अभी तक आ क्यों नहीं रहा, तो गैब्रियल आते हैं और कहते कि तेरी आवाज पहले दिन पहुंच गई। लेकिन कोई रोक के रखा था, तो इसका मतलब यह है कि जिसने रोक के रखा है, अंधकार की ताकत है, उसको डैनियल की आवाज से, मैं नहीं बाइबल वाला, उसको तकलीफ हुई है, इसलिए उसने रोका है। आपको इसका याद होगा, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय, कॉर्नेलियुस याद है कुछ? स्वर्गदूत क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना, तेरे धान पहुंच गए, रहता नीचे है, असर ऊपर है। जी जी जी, ए मेरी जान, थोड़ा थोड़ा आगे भी घुमा दिया कर, आगे आके फिर घुमा दिया कर, अभी नहीं, जब फिर बजेगा तभी। कैसा लग रहा है? पड़ोस को जोर से गोली मारो और उसको पूछो समझ में आ रहा है या? आइए इसको पढ़ते हैं, अगर आपका सब ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं तो लेकर, अच्छा एक साथ आप लोग भी पढ़िए, 1 2 3 गो। मुख की तलवार, स्क्रिप्चर है कि नहीं है? मुख की तलवार, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी के पास में, जैसा यीशु के पास में उसका वेपन है मुख की तलवार। मुख की तलवार, कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? वचन मैच कर रहा है कि नहीं मारा? इसका मतलब यह है कि आपका मुख लूसीफर के लिए जोर से हथियार है, हथियार है। क्या बात है, कितने लोग समझ रहे हैं? वाह। और इसी को, जितने सिस्टर से हाथ उठाइए, और नतानियल जल्दी से आ गया है, जितने सिस्टर से अपना हाथ उठाइए, जितने सिस्टर से हाथ उठाओ, जितने सिस्टर से अपना हाथ उठाओ। और सिस्टर्स बनना है, देवी नहीं। ओके, हाथ नीचे करिए। कितने पास्टर्स हैं, कितने पास्टर्स हैं आज की तारीख में जो इनकी आवाज को कहते हैं कि चर्च में, जिसमें से कुछ लोग, एक हैं जिसको मैं आजकल टारगेट कर रहा हूं, शेखर डेविड। मेरे को उसके चर्च के लोगों पर अफसोस है कि बिचारी आती हैं, तालियां पीटती हैं, चुपचाप बैठती हैं, हाँ पास्टर बोल के चली जाती है। आपको पता नहीं है कि महिलाओं के बोलने से कितना असर होता है। यस। मोदी जी इसको समझ चुके थे। क्या लाइन है वो? लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये बराबर बोला तू। हाँ, मोदी जी को ये बात समझ में आ गई, तो जिसके चलते उसको समझ में आ गया। और जहां जहां देखो महिलाएं हैं। ओके, किस माइक दे, डॉली को माइक दे। आपको आराम से, आपको सिर्फ इतना बोलना है, आप कहां से हैं? मुंबई से। एकदम अच्छे से बोल, मुंबई मोमबत्ती हो गया हो। मुंबई से। मुंबई से। ओके, अभी देवा को माइक दे। कहां से? वही मुंबई से। अब्बा, आवाज का फर्क। इसको कहते हैं रसगुल्ला। आप समझ रहे हो? यह है करेला का जूस। कादर खान मुंबई से। आवाज का फर्क है। आपको एक चीज बता दूं जो बाइबल कॉलेज में सिखाता हूं, कि जो आवाज परमेश्वर ने महिलाओं को दी है, इस प्लेनेट में किसी को नहीं दी है।
आप देख लो, जितने भी मेल फीमेल है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जानवर, पक्षी, जितने भी है सब में मेल फीमेल है, सबको एक जैसा आवाज। कुत्ता, डॉग, फीमेल, मेल, बाउ बाउ, मेल फीमेल, बिल्ली, म्याओ म्याओ, और आगे मदद करो, और चिड़िया जितने हैं जो भी है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन सिर्फ महिलाओं को एक ऐसी आवाज दी है जो इस प्लेनेट में किसी के पास नहीं। और इसी को लूसीफर ने कहा कि अगर ये बोलना शुरू हो गए, कौन? महिलाएं, तो स्क्रिप्चर को ट्विस्ट करके शेखर डेविड जैसे के दिमाग में डाल दिया कि महिलाएं चुप। लेकिन हम जैसे 10% हैं मार्केट में जो ये कहते हैं कि महिलाएं बोलेंगी तो पतरस जैसे लोग दरवाजा खोल के कब्र पे पहुंचेंगे। यस यस। एक सेकंड, आपको याद है कि नहीं आया? अगर मैरी मैगदलीन नहीं दौड़ी होती कब्र के पास में तो पतरस अंदर ही होता। वो तो शुक्र है कि कुछ औरतों ने समझा और अपने पैर को बाहर बढ़ाया। तो यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, आपको भी अपना पैर बाहर डालना हो। यस आमेन। मुख की तलवार, इफिशियंस उसका 6:17, जोर से। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ओके, जरा शब्द पे ध्यान देना, एक साथ बोलो, ले लो। आपको क्या लेना है? तलवार। ये तलवार किसकी है? हमको पहली बार पता चला कि ये आत्मा की तलवार है। ओ, हम अभी तक सोच रहे थे कि यीशु का तलवार है, वचन यीशु है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि वो तलवार मैं खुद हूं। यस आमेन। वापस पढ़िए। आत्मा की तलवार जो बस। परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार। तो जिसके पास में अपना हाथ पूरा उठाना, और नथानियल बी रेडी, जिसके पास में पवित्र आत्मा है अपना हाथ उठाइए, ये कहते हुए कि आपके पास में अभी क्या है? अगर आत्मा है तो आपके पास क्या है? अरे आपको पता है जितने भी बॉडी बिल्डर्स जो जिम जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, उनको जो उनका ट्रेनर होता है वो, मेरे को लगता है उसको ठीक करना पड़ेगा। कहते हैं कि धीरे से उठाया करो। ये लड़का इतना सीख चुका है कि हर काम धीरे से। हमको जाना था, कल आपके पास में आना था, मैंने उसको बोला कि थोड़ा गाड़ी का वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डस्टर वाइपर टाइप होता है ना, वो उसको लेके साफ कर रहा है। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं अंदर बैठ के देख रहा हूं, मैं पह करके बजाय, मैं बोला थोड़ा जल्दी कर, पहुंचना है अपने को। तो जो लेट हुए ना, इसका ये भी वजह। और आपने मुझे यहां पे देखा काम करते हुए, आपने देखा कि नहीं देखा? वायर लगा रहा, ये लगा रहा, वो लगा रहा, इसको टिके उसको टिके कर रहा कि नहीं कर रहा? ए भाई, कम से कम ये तो ले ले मेरे से। जिसके हाथ उठे थे फिर से उठाइए, मत तू रह जा वहीं पे। अगर आप कहते हो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, एक्चुअली आपके पास में तलवार है। आमेन आमेन हालेलुया। अब जितने चुप बैठते हैं ना चर्च में आके, अब आप सोच के देखिए कि वो अपनी तलवार के साथ में क्या कर रहे हैं। माइक में बोल दे, जंग लगा रहे। क्या बात है, जंग लगा के बैठे, कभी निकालते ही नहीं। और ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? गुलाब का फूल। प्रभु ने हमको प्यार करना सिखाया। ब्रदर, मैं ताज्जुब हो गया कल वाले भाई के साथ, अभी वो देख लेगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। लड़ते क्यों हो? अरे अंदर जो बैठा है वो खुद ही लड़ता है। यस। और उसके पास में जो है वो ना तो मोमबत्ती है और ना गुलाब का फूल है। जोर से बोलिए, उसके पास में तलवार है। आमेन। अब आपको बता दूं कि यह आदत आपके साथ में इसलिए हुई है क्योंकि जो 90% पास्टर्स है वो ये सिखाते हैं। प्रभु ने प्यार सिखाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा भी है और वैसा भी है। और जो पवित्र आत्मा हमको मिला वो तो यही मिला है बात करने के लिए, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम क्या कहते हो, क्या जानते हो, तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो आएगा बातों को सिखाएगा। यस और नो? यस। इसलिए कल ये पोस्टर डाला था कि पौलुस ने क्यों कहा आत्मा की तलवार। अब पता चला क्यों कहा, क्योंकि जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है वो तलवार। यस आमेन। बस कैसा लग रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है कुछ कि यार
अभी तक जो बाइबल पढ़ते थे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइबल अलग ही होती जा रही है जैसे जैसे दिन सिखा रहे हैं Yes. या फिर आगे बढ़ रहे हैं? Yes. पढ़ते थे उसी को लेकिन समझते नहीं थे। और मैं आपको बताता हूं कि मैं भी जब पढ़ता हूं तो मैं भी शॉक्ड होता हूं कि यार 33 साल से ये कहां था। और जब मैं इसको स्टडी करता हूं, घर के लोग जानते हैं कि जब मैं घुस जाता हूं, साइंटिस्ट तो ये बन रहा है, उसके पहले तेरा बाप बन चुका था और इसको बोलने वाली इसकी मां। आत्मा की तलवार ले लो। अब प्रश्न उठता है कि आदम को परमेश्वर ने क्या किया? पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा एक और सेकंड, आराम से जा। चचा क्या होता है? रचा। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक सेकंड, एक साथ करो। फूंक दिया। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या है? जैसे लिखा है कि जीवन का श्वास फूंक दिया, ये क्या है? इसको कहते हैं हिब्रू में रुआक, ब्रेथ, ब्रेथ जिसको कहते हैं सांस। आदम के अंदर फूका और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी। एक साथ बोलो, फूका। अब इसको पढ़ो। ये कहकर उसने उन पर फूका फूका और उनसे कहा। पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आदम में फूका तो गया पवित्र आत्मा। इसका यह कंफर्मेशन है कि जब प्रभु फूकता है तो आत्मा आता है। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ के लोगों को भी ठीक करना है। डैनियल भाई ने कहा है कि जब कोई फूकता है तो पवित्र आत्मा आता है। इसके चक्कर में भी सब पे मत फूकते बैठो, क्योंकि एक ही बार फूका गया है। यस यस। एक बात जल्दी से पूछ लेता हूं वक्त को ध्यान में रखते हुए। आदम में फूका, ये बात सच्ची है ना? लेकिन जब ईव को बनाया तो नहीं फूका, यस। सिर्फ आदम में फूका, ईव में नहीं फूका। पता है क्यों? क्योंकि ईव उसके अंदर ही थी। तो जब आदम में फूका है मतलब ईव में फूका है, और जब यीशु ने 11 लोगों पे फूका है तो इसका मतलब हम सब पे फूका है। यस आमेन। बाहर के पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक हर संडे फूकते रहते हैं, उफू उफू उफू। ऊपर से एक दिन प्रभु बोलेगा, बेटा जल्दी से आ, जिस दिन दिखा मैं तेरे के ऊपर थूकू। हम फूकने का काम नहीं करते। हमारी औकात है? किसी को खड़ा करो, पवित्र आत्मा आ रहा है, उफू। हमारी औकात है किसी को पवित्र आत्मा देने की? बिल्कुल नहीं। उसकी औकात है। यस। बस बस। और बेकार में बेचारे भोले बाले को उल्लू बनाया जाता है ये कहते हुए कि पवित्र आत्मा रहा, और उनको गिराना ही पड़ता है और गिरने वाले को गिरना ही पड़ता है, तब जाके संतुष्टि होते है। बच गया। झला मिल गया हमको, पवित्र आत्मा मिल गया। ऐसी खुशी के साथ जाते हैं। अगले हफ्ते फिर जब आते हैं तो फिर वापस से पास्टर साहब फूको। कुछ पास्टर्स ऐसे भी हैं, नमस्ते सर, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं फूकना तो छोड़ो थूकते हैं। तो जो सिस्टर्स हैं जो चर्च में जाती है, आपने यहाँ पे तो कोई दुपट्टा नहीं डालता, जल्दी उठा के देखा किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, और अगर है तो वो कल्चर का हिसाब है, बिहार के लोग हैं वो लोग। हाँ, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे जो फूकते थूकते हैं ना, उनके सर पे दुपट्टा जरूर होता है, क्योंकि उनको पता है क्या था पास्टर फूकनार चालू अली थूकनार। तो भैया बेस्ट है, कपड़ा डालो और जो भी फव्वारा आएगा बचो। यू अंडरस्टैंड? और ना तो अभी मैं ताज्जुब हो गया कि जब कृष्णा गाना गा रहा था तो मैंने थोड़ा सा आवाज सुना की कूं करके, मेरे को लगा यहाँ पे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट कब स्टार्ट हो गया। फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो एमएमबी का चर्च है। ताज्जुब की बात है ना, हम कितने टाइम से एमएमबी चला रहे, एक दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं होता, क्योंकि यीशु की तरह सेवा है। यीशु मरकुस 1 अध्याय वचन 35 और 36 कहता है वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता था, ऐसा लिखा है। और हमारी मीटिंग में भी यही होता है। यू अंडरस्टैंड? जहां प्रभु का आत्मा है, आगे बोल दो, बोल दे, वहां स्वतंत्रता है। यस आमेन। ओके, तो इसको कहते हैं फूका, इसको कहते हैं फूका। आइए देखते हैं यीशु ने क्या किया। वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। अब ये मुंह की फूंक क्या है? वेपन, वेपन मतलब तलवार, तलवार मतलब आवाज। यस आमेन। आवाज।
आपके मुंह से निकलती है सांस, यानी कि सांस मुंह से खाना। अरे बोला करो, लिखा है मुंह से आपका प्रचार। आप जिंदा हैं, मुंह से खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, मुंह से आपको आत्मिक तौर पे भी जिंदा रहना है प्रचार करके, मुंह से। अब बताइए सारा खेल किसका है? मुंह का है। और हम लोग जब एमएमई में नहीं थे या आप नहीं थे तो आपके मुंह को ही बंद करके बिठाते थे। अभी पास्टर साहब 2 घंटा बोलेंगे, आपको बैठ के सुनना है। पास्टर साहब बहुत मजा आ गया। फिर इतना मोटा पैकेट आता है पास्टर साहब। और कुछ लोग तो पास्टर साहब को मिलने आते हैं, हाथ में कुछ लेकर आते हैं, आप समझ गए होंगे। पास्टर फिर उनको देखकर ही ज्यादा बोलता है, यस सिस्टर, यस ब्रदर, क्योंकि उनको भी पता है कि यहीं से आने वाला है। अब मैं किसी को बार बार देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज गॉड कि हम अपने मास्टर के पास है, जो ऐसा पास्टर है जो हमको पास्टर बनाता है, और ऐसा मास्टर जिसका नाम प्रभु यीशु है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़का नहीं हटेगा अपनी जगह से। 3 से 10 बार तालियां बज जाती है, लेकिन तू कहाँ हिलता है? फेविकॉल। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको मुंह दिया गया है परमेश्वर का हथियार बनाकर, प्लीज उसको इस्तेमाल करिए। ओके, अब इसको पढ़ते कि प्रचारक बिना क्यों कर, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि एमएमबी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्रचारक बने। यस, यू अंडरस्टैंड? जगह जगह पे प्रचार। आपको पता है बाकी पास्टर्स क्यों चिढ़ रहे हैं? क्योंकि हम उनको, उनके लोगों को असली पहचान बता रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि तुम असली में कौन हो। तुमको प्रभु ने तुम्हारे मुंह में एक वेपन दिया। यहां तक ठीक है? Yes. आपके मुंह में रखो, यस, एनर्जी चाहिए। आपके मुंह में पवित्र आत्मा का हथियार है। आमेन। एक साथ बोल सकते हैं, आवाज। आवाज। आपके मुंह में पवित्र आत्मा का ये वेपन है। लूका 12:12 नहीं पढ़ना, वहां पे लिखा है कि पहले से तैयार नहीं रहना कि क्या बोलना है। पवित्र आत्मा पहले से तुमको तैयार नहीं रहना है, बल्कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको बता देगा। मैं वही तो समझा रहा हूं। अब आपको एहसास हो रहा है कि आपकी आवाज में ताकत है। यस, आप जब बात करते हो तो असर होता है। यस, आप यहां पे बात करते हो तो वहां असर होता है। यस। आप खुद सोच के देखिए, क्या चीज है आवाज जो प्रभु ने आपको दी है। बिना आवाज के आप कुछ नहीं हो। आपने फोन किया किसी को, अबे धीरज, मैं जिसको पूछता हूं वो गायब क्यों है? इसीलिए नेक्स्ट टाइम से नाटक नहीं होगा। यही चक्कर है। अब देखो इतना अच्छा चीज छूट रहा है हम लोगों से। नाटक का पर्पस नहीं है आज का मीटिंग, यह सुनने का पर्पस है। तो मैंने धीरज को आवाज इसलिए लगाया क्योंकि उसको लगता है कि एक्टिंग में वो अव्वल है। इधर भी है एक, सामने वाला बोल रहा भाई मुंह खोल के बात कर। आपको पता है इसके साथ क्या हो रहा है? आपकी गाड़ी चलती रहती है, आदमी सो जाता है, जैसे स्टेशन आदमी हाँ फिर उठता है। मैं जब जब डायलॉग मारता हूं आदमी तब उठता है। बोला उठ गया, अरे स्टेशन आ गया। मेरे भाई इतनी मेहनत करके आया, इतनी दूर से पूरा सुन ले। आप फोन कर रहे जावले साहब, सामने वाला बात ही नहीं करा, कैसा लगेगा? माफी चाहता हूं अगर यहां पे कोई मुक्का है, मुक्का क्या बोलते हैं, गूंगा, गूंगा, माफी चाहते हैं उसके लिए। मेरा आपको उसका हिसाब से बोलने का पर्पस नहीं है, लेकिन अगर कोई गूंगा है उसकी जिंदगी कैसी है सोचो जरा। शुक्र है कि आपके पास आवाज है। यस, आमेन। 93 में जब मेरा उद्धार हुआ था तो मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता थी। मैं आज जो भी कुछ हूं ना, इसी की वजह से। आज की मीटिंग रखी, कैमरा सेट, सब सेट, और मैं आके यहाँ पे बात कर रहा हूं लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। इधर जितने बैठे रहेंगे वो कितना क्या क्या बोले, हर इंग्लिश बोल देंगे मेरे लिए।
आप समझ रहे हैं? आवाज। बीच में अपने बाइबल कॉलेज में आए थे, कुछ दिल्ली का ग्रुप आया था शायद। एक सिस्टर बोलती है, पास्टर पहली बार, नमस्ते सर, टेक ऑफ चालू है भाई का, पास्टर जैसे ही आपका यूट्यूब पे वीडियो लगा पहली बार, आपका आवाज ऐसा खींचा कि मैं वीडियो देखती रह गई। कितने लोग के साथ ये महसूस हुआ होगा, आपको भी हुआ रहेगा। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज आपके साथ मिक्स होके सुनते हैं। ओहो, पतरस कहता है, पतरस को 3000 ने कहा, तेरी बातों ने हृदय छेद दिया, पेनिट्रेटेड हार्ट्स। बताओ कैसा लग रहा है? तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? इतना अच्छा वेपन रखे, बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को ना जब बुलाहट मिलेगी ना पास्टर, मैं तब बोलेगा। ऊपर से प्रभु सट करके मारेगा। मत्ती 28 का 18 कब का दे दिया है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु का बात जो हो, जब प्रभु बुलाएगा तब तुम आना। ऊपर से प्रभु कहता है कि ये गलत टीचिंग है। प्रभु कब का बुला चुका है। यस यस। जिसका उद्धार हो गया है, इसका मतलब है वो बुलाया गया है। हाँ, वो तू करना था, मेरे को पूछ क्या रहा है? बोलता घुमाऊं, उसके चक्कर में तो इनकी तालियां खत्म हो गई। कितने लोगों को, अगर मैं आपकी जगह बैठा होता ना, मैं तो कई बार उठ के खड़ा हो गया होता कि भाई बात तो सही बोल रहा है जैकेट वाला। यू अंडरस्टैंड? इतनी अच्छी वेपन रख के आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? कितने लोग अभी से काम करेंगे? आपको वेपन दिया, इसको पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। अब सुनो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे। अब सुनो, उसकी रक्षा करे। जैसे ही आदम को फूका, उसका अगला काम है काम करे, उसका नेक्स्ट स्टेप है जोर से वो काम करे। और जैसे ही वो बगीचे में घुसा, देखना चाहोगे? लिखा है कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, यहोवा देखने लगा। तो उसने जब शेर को देखा तो आवाज बाहर आई, बोला हे शेर, आज से तू शेर है। चीता, आज से तू चीता है। कुत्ते, हाथी, मदद करो, बिल्ली, चिड़िया, सबको नाम रखा। बोला हाँ सर, हाँ सर। उस दिन से लेके आज तक हम कुत्ते को कुत्ता ही बुलाते हैं। यस। स्टेशन का नाम बदल रहा है, सड़क का नाम बदल रहा है, इसका बदल रहा है, उसका बदल रहा है, यहां तक कि आदमी खुद का नाम तक बदल रहा है। लेकिन आज तक जानवर ने नहीं बोला। हम लोग मोर्चा निकालेंगे। मैं भालू क्यों? मेरे को आज से कोई भालू नहीं बुलाएगा, मैं आज से लालू। राइट सचिन जी? ऐसा कभी आपने देखा मोर्चा निकलते हुए? भाई साहब फिर जाकर आवाज, एक साथ बोलो आवाज। कैसा लग रहा है? ऐसा वेपन आपके पास है। यस। आप सोच नहीं सकते कि आपकी पहचान किससे? आवाज से, जैकेट से, कोट से, जूते से। आपके ऊपर से लेके नीचे तक आपकी पहचान नहीं है, आपकी आवाज आपकी पहचान। यस यस, आमीन। लूसीफर, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। लूसीफर, मेरा घड़ी बंद तो नहीं हो गया? क्या टाइम हो रहा है? 12:09। 12:05 है ना? हाँ, वही बराबर चल रहा है। मैं किसी को पीछे देखता हूं, मेरे को घड़ी याद आती है। अब नहीं पूछना कि पीछे किसको देखता हूं। लूसीफर नहीं चाहता, जोर से आप बोलो। आप बोलो। लूसीफर ने, ये देखो, हे चुप। और ऊपर से जहां पहले हम थे कैथलिक्स, वहां के पास्टर को कुछ पूछने जाते, हे चुप, हम जो बोलते वही सही है। यस। आजकल वही पैटर्न चर्च में भी आ गया। हे, पास्टर के साथ बहस करता है, चुप, जैसा बोलता वैसा कर। वो बेचारा ऐसी कब्र में उतर जाता है। फिर पास्टर बोलता है, अच्छा आदमी था, अरे कुछ करने नहीं दिया तूने। अच्छा आदमी कैसा था वो? कितने लोग समझ रहे हैं? यस। किस किस को महसूस हो रहा है कि आपने अभी तक
इसका ठीक से कितने लोगों को महसूस हो रहा है? और जो कर रहे हैं, ओहो, आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी दुर्गेश जी, गजब हो, बड़ी तारीफ हुई है आपकी, मीटिंग थी कल। दुर्गेश ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई पढ़ाई नहीं है, राइट? लैपटॉप ये वो कुछ नहीं पता, लेकिन देखो बोला कुछ तो करूंगा, अब देखो क्या काम कर रहा है। और जो आपके सामने खड़ा है वो भी बात अलग है, 5वीं 3 बार। यू अंडरस्टैंड? यस, समझ। सारा खेल इसी का तो है। यस। अगर इसको नहीं समझा तो फिर क्या समझा? कैसा लग रहा है? पढ़िए इसको। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत अब डर जरा एक एक शब्द पे ध्यान देना, मत डर, कहे जा चुप, और मत रहे। मत रहे। एक साथ जोर से बोल सकते हैं, चुप मत रहे। जब प्रभु खुद कह रहा है चुप मत रहो तो बोलना शुरू करो, क्योंकि प्रभु को खुद पता है। ओके, यहां पे कौन सा वेपन है? बोलने यहां पे कौन सा वेपन है? आवाज। एक साथ बोलना है, आवाज। आवाज। प्रभु ने उसको अलग से नहीं बोला कि मैं तेरे को है ना वो गन मशीन देता हूं। आवाज। अगर तू बोलेगा काम होगा। पौलुस ने ऐसा बोला कि नीरो, रोम का एम्परर नीरो, उसकी हालत हो गई। बताइए कैसा लग रहा है? आवाज। यह था ठीक है। एक लड़ाकू को पहले अपनी तलवार चमकानी है। चमकानी कैसे है? आहा, आप देख रहे हो? तो इसको कहते हैं कि आपको अपना आवाज लेना है, मतलब वचन लेना है, आत्मिक बनना है और अपने आप को खुद एवरी डे धार करना है। यस यस, समझ। कुछ लोग, ओके, हमारी यहाँ कहाँ दिख नहीं रही है, किधर है? नीचे बैठी है? अच्छा, ऊपर भेजो। हाँ, मतलब हाँ ऊपर। परसों के दिन पूछा इसने कि घर से क्या लाऊं, मतलब कुलाबा से नहाएगा क्या लाऊं? तो मैंने बोला चाकू को जो धार करते हैं ना, वो मशीन ब्लैक वाला ऐसा करते हैं ना, वो ला, क्योंकि चाकू अपने को लगता है उस हिसाब से नहीं, घर पे लगता है। तो वो नहीं कट रहा था। कभी फ्रूट्स काटना होता है, एप्पल काटना होता, तो वो नहीं कट रहा था। तो मैंने बोला इतना बोलने के बावजूद नहीं लाई। अब वो ऐसे ही है, जब भी काटता हूं तो तकलीफ देता है। किस किस को सिस्टर्स थोड़ा हेल्प करो? शकुंतला जी अभी बराबर बोला, देखा? सुशीला जी आप भी थोड़ा साथ दीजिए, बाकी जितने सिस्टर्स हैं जरा साथ दीजिए। आपको भी पता है कि अगर चाकू में धार नहीं हो, रोजी सिस्टर आप भी हेल्प कर दो, तो कितनी तकलीफ होती है ना? खच 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 काटने का आदत है ना। अगर उसको धार नहीं है तो कितना तकलीफ होता है। ऐसे ही अगर आपके आवाज में, आपके आत्मिक जीवन में अगर धार नहीं है, कैसा लग रहा है ये? एवरी डे। अभी तेरा भी चाकू में जंग लगा है, तेरे को कुछ पूछता हूं तो तेरा अब्बा बब्बा हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसको कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तलवार आया है कि नहीं आया? यस। आपका जो लाइफ है ना, वो धार वाला होना चाहिए। यस, आमेन। सटीक बात करने वाला। मुझे कॉल्स आते हैं, किस किस को बताए जरा हेल्प कर दो। मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता, तू थोड़ा साथ दे दे भाई। यस। जब आप लोग कॉल करते हैं तो मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता, सबसे पहला एक ही रहता। और मेरे को वो सब भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, कैसे हो पास्टर? अच्छा अभी उठे, काय को चाहिए रे तेरे को ये सब? अभी उठा, कभी उठा, तभी उठा। बात क्या है वो बोल। आप समझ रहे हैं? सटीक। हम अपना धार वेस्ट क्यों करें? यस। यू अंडरस्टैंड? आप जब बात करते हैं पुलपिट पे, सटीक। यस। एक मार, दो निश्चित। दो टुकड़ा। खाटते जा रहा है, खाएगा खुद का टुकड़ा। आप मारे हो तो 2 टुकड़ा। ऐसी बात आपकी होनी चाहिए। यस, आमेन। ओके, इसको कहते हैं 2 एज सोर्ड, 2 धारी तलवार। ना, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आगे का जोर से पढ़ना है। रेडी? ले लो। क्या बात है, एक साथ बोलो। ले लो। ओके, जितने लोग बैठे हैं सब एक साथ बोलना है, ले लो। ले लो। तो आपको क्या करना है? इस वेपन को लेना है। ये को धार पाया हुआ का मुंह वचन है, तलवार है, आवाज है। यही तो प्रभु चाहता है। उसके मुख से 2 चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह
ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। क्या चमकता था? ये देखो मुंह, अभी आपने क्या देखा यहां पे? क्या कर रहा है ये आदमी? चमका रहा है। यीशु का मुंह ऑलरेडी चमक रहा है। ये देखो, यीशु का मुंह ऑलरेडी चमक रहा है। आपका मुंह भी चमके, आपकी आवाजें चमके, Yes, आपका yes, वचन yes. चमके। जब आप पुलपिट पे खड़े हो तो डंके की चोट पे बात करो। यस आमेन, हालेलुया। एक सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं फेसबुक यूट्यूब पे, कहते हैं कि आप जब प्रीच करते हो तो आप में एटीट्यूड दिखता है। बताओ, एटीट्यूड नहीं है रे बाबा, ये चमक दिखता है। अगर यस एक सेकंड, अगर चमक को अगर तू एटीट्यूड बोल रहा है तो मैं तो और भी चमकाऊं। हाँ, अगर ऐसी चमक कम दिखती है तो मैं तो और भी चमकाऊं। अगर इसको तुम घमंड कहते हो तो फिर ये अच्छा घमंड है। कितने लोग समझ रहे हैं? किस किस को यीशु पे घमंड है? Yes, देखो, amen. अरे किस किस को यीशु पे घमंड है? यस अपना, आमेन। मैं तो कहता हूं दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हम सबको यीशु पे घमंड है। जल्दी आ मेरे पास। तो आप फिर घमंडी हुए। आप तो घमंडी हुए ना फिर। तो फिर घमंड गलत है। इसको कैसे गलत बोलोगे? जिसने आपको बनाया उस पे आपको गर्व है, उसका आपको घमंड है, ये तो अच्छा घमंड है। ऐसे ही आपको अपना आत्मिक जीवन चमकाना है, उसका घमंड। यस आमेन, हालेलुया। आत्मा की तलवार जोर से ले लो। वाह, पड़ोस को गोनी मारो और इसको तो ज्यादा मारो। और कहो ले लो, ले लो। ले लो। अब मेरे साथ में ना, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का मुंह परमेश्वर का वचन चमकता है। अब इसको पढ़िए। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र स्पीड पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। एक सेकंड, उसका नाम क्या है? मतलब आवाज। वेरी गुड। अब नीचे पढ़ो। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से। अब आपको पता चल रहा है कि ये आपका जो इतना सा मुंह है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। कुछ लोग कहते हैं कि तू जब तक शांत रहता है, तू जैसे मुंह खोल, सुना है कि नहीं सुना है कहीं पे? यस यस। और जितने भी हस्बैंड से अपनी अपनी वाइफ को बोले, जब तक तू चुप रहती है, हाँ बाबा साहब, जब तक तू चुप रहती है। हर्ष क्यों हंस रहा है? कल्पना, तू अच्छा बात पे हंस रहा है। ओके, जैसे ही तू मुंह खोलती है, बाबा, यीशु चाहता है कि तुम अपनी दुनिया में मुंह खोलो। यस। लूसीफर यही कहता है, ये जब तक चुप रहता है, लेकिन ये जैसे ही मुंह खोलता है, मेरी हालत खराब। तो और करो खराब, यस यस। और करो खराब। आपको अभी बता देता हूं, वैसे आप लोग, कुछ लोग जानते भी, कुछ लोग नहीं जानते। कई लोग वेट कर रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं। हाँ, कई लोग वेट कर रहे हैं। बोला मानुस कदी मरनार। ये लोग वेट करेंगे, ये लोग वेट करेंगे, मेरे को जाना पड़ेगा फूल डालने। आगे आप समझ गए, आगे आप समझ गए। हाँ, महाराष्ट्र वेट कर रहा है, मुंबई वेट कर रहा है। कई लोग तो, एक ने मेरे को कॉल करके बोला, आपको जिस दिन कोई मिल गया ना, प्लान किया है मारने का। मैं बोला अच्छा, उसके बावजूद हम अकेले घूमते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने बॉडी बनाया तो उस पर्पज से बना के भी क्या फायदा, साथ में नहीं घूमता है, खुद अकेला घूमता है। अब मेरे साथ में अपनी आवाज का इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। सुनने वालों के हृदय छिद गए, मुंह से वचन निकला तब छिद गए। कितने लोग चाहते हैं कि जीते जी आप जब तक जिंदा हैं, आप कई लोगों को बचा सको। यस। इसकी प्रैक्टिस, या इसको कहते हैं इसका काम शुरू अभी से करो। यस। 2026 के लिए प्रभु का वचन आपके लिए आया था कि आपको आपके विश्वास के ढाल पे बहुत सारे तीर वो फेंकने वाला है, तो उसको मजबूत करो। यस। और एक बोल दूं, किस किस को पता है कि मोटरसाइकिल से 350
क्लासिक 350 क्या है? मीटियोर 350 चलाने से खतरा है। भाई कोई भी हो, खतरा। अरे बोला करो, मुंह क्या देखते हो? खतरा है, मौत होती है। अभी मैं देख रहा था किसी की मौत हो गई, ऐसा स्पीड से जा रहा था, सीधा पलटी, खत्म, सीधा ऊपर। खतरा है तो काय को लिया? इस डर से क्या ये लड़का बाइक चलाना बंद करे? नहीं। और ये तो अब ये 2 व्हीलर, ये भाई साहब का 4 व्हीलर चल रहा है, 4 पहिया, उससे हादसे होते हैं। और जिस तरीके से मैं कल चला रहा था, और जिसको प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है, मेरे साथ बैठो। हाँ जोहेल, हाँ? उसके बावजूद लेते हैं तो डर की वजह से क्या जीवन जीना छोड़ दें? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, विरोध होगा डैनियल भाई। अगर हम बात करेंगे तो विरोध होगा, तो क्या उसके चलते मुंह बंद करें? नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस कहता है क्या क्या है वो? देर भली, क्या है वो? हाँ, दुर्घटना से देर भली। तू काय को बोली? उसका पति ड्राइवर है। दुर्घटना से देर भली। ट्रैफिक पुलिस खुद कहता है गाड़ी चलाओ लेकिन आराम से चला। सावकाश। अरे नहीं साहब, मैं नहीं चलाऊंगा। ये अभी से तड़प रहा है, ये लड़का अभी से तड़प रहा है कि जैसे ही पूरा 18 का हो जाऊंगा मेरे को मेरा चाहिए। अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं, घर पे चर्चा चलती रहती है, बाकी जगह पे स्पीड नहीं है। जैसे इसके हाथ में ये आती है, पता नहीं इसको क्या होता है, बुर्रू 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 करके हमारे यहाँ पे फिर शुरू। आप समझ रहे हैं? लेकिन उसके डर से कोई गाड़ी चलाना बंद थोड़ी करता है। सड़क पे निकलो विरोध है, बाहर निकलो मौत है, हर जगह पे। लेकिन उसके बावजूद प्रभु हमारे को प्रोटेक्ट करता है। यस। तो फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अगर मुंह खोलोगे, वो ऐसा बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा, उसके डर से अगर चुप बैठेंगे तो फिर कैसे होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ऐसे उठो, ऐसे ऐसे करो और फट से बैठ जाओ। हाँ, अब बैठिए। शुक्रिया, शुक्रिया। सब पीछे ठीक? पीछे पीछे सब ठीक है? ओके। या काय को उठा दिया। अब लोग बैठ तो गए हैं लेकिन दिमाग से नहीं बैठ रहे। जल्दी सेट हो जाओ पीछे, खास करके। ओके, इसको पढ़ते, इसको पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? पढ़ो जोर से। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। किसको छुआ? मुंह को। मेरे मुंह को छुआ। फिर क्या हुआ? और यहोवा ने मुझसे कहा, देख देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। बाप रे। और जैसे ही यिर्मयाह द बुक ऑफ जरमाया की किताब को आप पढ़ रहे 1:9 में, वो पोपट की तरह बोलने लगा। यस। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसने यिर्मयाह की किताब पढ़ी, क्या बोलने की वजह से यिर्मयाह का विरोध हुआ? यस। बहुत हुआ, बहुत हुआ। नतानियल, अगर तेरे को याद है तो बता, यिर्मयाह को उठाकर कहां फेंक दिया था? अपने खुद के लोगों ने एक गड्ढे में। और लोग सोच रहे थे कि यह मर जाएगा, लेकिन उसको बाहर किसने निकाला पता है? नबूकदनेस्सर ने। बोला इसको बाहर निकालो और सुरक्षित फेंक दो। क्योंकि नबूकदनेस्सर को पता था कि ये बोलने वाला ही प्रॉफिट है। उसको वहां से निकाल के भेजा और वो पूरा किताब बोलता रहा। तब जाकर ये 1:9 है और फिर 29:11 आया कि परमेश्वर जो कल्पना करता है वो हानि के नहीं, लाभ की है। हालेलुया। अब आ रहे हैं धीरे धीरे समाप्ति पे, है ना? अच्छा लगा सुन के? मेरा समाप्ति भी अलग होता है। किसने बोला हाँ? अभी देखते हैं पुनः में क्या होता है। खरी शिक्षाओं का प्रचारक यीशु जैसा, जो खरा प्रचारक होता है एमएमपी का, वो किसके जैसा होता है? वो यीशु जैसा। जल्दी से पढ़िए। जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मैं मसीह जैसा चलता हूं। तो आपको और हमको किसकी तरह बोलना है? यीशु की तरह। मसीह की तरह बोलना।
पुलपिट मिला है, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। आपको हाउस चर्च मिला है, इस्तेमाल करो। आपको लीडर का पद मिला है, इस्तेमाल करो। यू अंडरस्टैंड? यस। आज से 33 साल पहले ऐसे ही चर्च में जब हम जाते थे तो पीछे बैठते थे, कुर्सियां सेट करते थे। आप यकीन करोगे, कुर्सी साफ करते थे, सेटअप्स करते थे, फिर उसके बाद में पास्टर जी आते थे, फिर वो प्रचार करते थे, हम बैठ के ताली बजाते थे। एक अपना सिस्टर कल्पना को पता है, राइट? उसके पहले बैप्टिस्ट में, और फिर इतू पतला सा, एकदम पतला, उड़ गया, ऐसा पतला सा आदमी। यू अंडरस्टैंड? और उस वक्त में एक आया, प्रॉफिट जैसा कोई था, वो आया, कहता है कि परमेश्वर ने तेरे को मूसा की लाठी दी। तब नहीं पता था मेरे को, मूसा की लाठी मेरे को दी है। मैं चुपचाप सुनता था, उठे सुटे जो आ रहा है, प्रोफेसी 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 प्रोफेसी। इतनी ही प्रोफेसी आ गई थी तो बाद में मैंने सोचा, अच्छा मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था मैं, लोक सत्ता इंडियन एक्सप्रेस पेपर का, लोक सत्ता पेपर में गाड़ी चलाता था। उस वक्त में मेरी सैलरी थी 94 में, सरोज 94 में मेरी सैलरी थी 2000। ऊपर से जब पास्टर आते थे, बोला 1 तारीख है, बोला फिर क्या, बोला 200 रुपये, बचे कितने? 1800 रुपए में हमने अपना जीवन जिया उस वक्त में। आप समझ रहे हो? बताइए, तब किसने सोचा था कि यह आवाज। आज देख लो, हम प्रार्थना करते थे, गुलाबा के चर्च, सुभाष वगैरह प्रार्थना करते थे आप लोग कि प्रभु पास्टर को इस्तेमाल करो। ये लोग मेरे को सिर्फ मुंबई तक रखे थे, आई थिंक गुलाबा तक ही रखे थे। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, सुभाष तेरा प्रार्थना बदल। मैं खुद भी चौपाटी के मरीन ड्राइव पे चल चल के प्रार्थना करता था कि प्रभु इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। ऊपर से प्रभु बोलता है कि तेरी आवाज को पूरे विश्व में ले जाना। आपके साथ भी यही होगा, ये है बात। यस यस। कैसा लग रहा है? एक बात और आ रहा है, बोल दूं, जो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था, बोल दूं? यस। एक लाइफ है, करके मर जाते हैं। ऊपर से गया, सही है। आपने उसको रिसीव नहीं किया शायद। मैंने कहा एक लाइफ है, प्रभु के लिए जी के मर जाते हैं। यस। पिज्जा कंफर्म। आज 26 जनवरी है, आज यही तो हर नेता बात कर रहा है, हे सोए हुए जाग जाओ। यही तो बात चल रहा है, देश के लिए जाग जाओ, शहर के लिए जाग जाओ, बॉर्डर पे जगा रहा, पता नहीं कहां कहां जगा। यस और नो? यस। आज परमेश्वर ने हमको दिन दिया है और ये जगह दी है, इतना अच्छा वातावरण दिया है, और आपको प्रभु यहां से कह रहा है जाग जाओ। यस आमेन। मसीह के लिए जाग जाओ। जिसको बात पट रही है, जोर से ताली बजा दीजिए। बस बस, कैंसल। क्या अर्थ है आत्मिक तलवार चमकाने का, इसको बताकर फिनिश करूंगा। सब लोग तैयार? यस। क्या अर्थ है? लिखा है, हे भोलो। वापस पढ़। हे भोलो। हाँ, भोलो मतलब चाल भो वाला भोलो नहीं। भोलो का मतलब है भोलेपन, भोलापन। कुछ आता नहीं है, मेरे को नहीं आता, अरे मेरे को सिखाना, ऐसे वाले भोलो। चतुराई से सीखो, चतुराई सीखो। इसको कहते हैं कि हे भोलो चतुराई सीखो। एक साथ रिपीट, चतुराई सीखो। एक साथ बोलो, चतुराई सीखो। चतुराई सीखो। तो सीखो। अब बोले हैं ना वचन में, हम बोले हैं ना, हम बोले एक टाइम पे बोले थे, हमको कुछ नहीं पता, चतुराई सीखो। यस। वाओ। अब चतुराई की बात आ गई तो बीच में डाल ही देता हूं। पूछो क्या? फार्म हाउस? बस बस, मैंने कल वीडियो बनाई, उसको फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। फेसबुक पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, बाइबल कॉलेज के लिए फार्म हाउस की क्या जरूरत है?
अंदर घुस के कॉलर पकड़ के सट सट मार के उसको बाहर लाके ये पूछने का मन कर रहा था, तेरे को क्या करना है रे? कुछ भी। आप समझ रहे हैं? अब मेरे को एक बात बताइए कि वहां पर आकर लोग क्या करेंगे? चतुराई सीखेंगे, आएंगे भोले, सीखेंगे चतुराई, बन के फटेंगे बड़े बड़े गोले। ये ठीक है ना? नहीं जमा? आप कम से कम आओ तो सही, इसलिए इतना खर्चा हो रहा है मेरे लाइफ में। इसको कल परसों बता रहे थे बच्चे लोगों को कि मेरी जो पहली बाइक है M80, वो भी किसी और की। अरे इसको कहाँ, वो लंबू अपना मैकेनिक परसों के दिन, उसको मैं याद दिला रहा था। 10-20 साल के बाद मिला, जैसे मैं अभी आपको मिला, काफ़ी टाइम के बाद बोला काफ़ी टाइम हो गए, उसको ऐसे मिला। वो भी बुढ़ा होते जा रहा है और अपना भी, यू अंडरस्टैंड? पहचाना क्या? बोला हाँ पहचाना। और ये तभी M80 लाते थे। अब उसको मैं क्या बताऊं कि अभी मेरे पास क्या क्या है। मेरे लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि 1 करोड़ का फार्म हाउस हम बनाएंगे। अब आप सोच के देखिए, आप लोग जब MMA में जुड़े थे, आप लोगों ने सोचा था? पास्टर कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे आजकल, आप पक्का बोलना है, आया कि नहीं आया मैंने? हाँ, 1 करोड़ का बजट का फार्म हाउस कौन बनाता है भाई? एक सिस्टर लिखती है कि हमारे पास में 1 घर नहीं है, आप फार्म हाउस ले रहे हैं। जिसके जिसके कंधे पे हमने 10 का बंदूक रखा है, कृपया करके चलाते रहिए। जिस जिसने चला दिया है आपको सलूट है, क्योंकि आपका चतुराई का ईंट लग रहा है। यस। ओके, अभी इसका नीचे का पार्ट पढ़ो, चतुराई सीखो। और है मूर्खो, हाँ, मूर्खों, एक साथ बोलो, मूर्खो। मूर्खों। तो इसका मतलब मूर्ख होते इसलिए तो बोला है, लिखा है कि मूर्खों अपने मन में समझ लो। तो पहला क्या था? आत्मा की तलवार ले लो। अब क्या कहता है? मूर्खों अपने मन में समझ लो। लो। 2026 के लिए मैंने क्या कहा था? आपके बुद्धि पे अटैक होगा तो बुद्धिमान बनो। आप दोनों से कल बात हो रही थी, आपको कोई उल्लू बना सकता है अन्य भाषा के नाम पे? जा अपना काम कर, ऐसा बोलेंगे। लल्लू पलटू समझाएगा, अरे तो आएगा डिचकिया मारेगा, अन्य भाषा का गोली खिलाएगा और हम लोग डिचकिया नीचे। ऐसा होता है क्या किधर? अब हम हो गए हैं चतुराई या चतुर। यही वजह है, डंके की चोट पे आपको भी गर्व होना चाहिए। डंके की चोट पे आपका लीडर पूरे मार्केट में खड़ा है। सुनो ना, हंसी आ रही है, पूछो क्यों? एंजल चंद्रा पे फेसबुक पे लिखता है कि अब कहां बिल में जाके छुपा है। आपको नहीं लगता है वो खुद के लिए बोल के गया है? खुद ही गायब है। मेरे को बोलता है कि अब कहां बिल में छुपा है। अरे तू देख ले, तू कहां जाके छुपा है। और इसका छोड़ो, इसके जैसे जितने भी थे सब के सब गायब है, और सबके सब पीठ पीछे बात कर रहे हैं कि अभी क्या। ये आदमी के साथ बात कैसे करे? इधर से छेड़ते तो उधर से मारता, उधर से छेड़ते तो इधर से मारता। यू अंडरस्टैंड? जो चीज गलत है वो गलत है, और जिसके पास सही है वो डंके की चोट पे बात करे। हमको सबको पता है, पुणे वाले को पूछ लेते हैं, हमको सबको पता है कि आप मुंबई में बैठे हो। आप मुंबई में बैठे हो सचिन जी। इनको आकर कोई बोले तुम पुणे में हो, सट करके मिलेगा उस पुणे में। पागल, हम लोग मुंबई में एक तो सुबह का नींद खराब करके गाड़ी में बैठे। हाँ, ये भी वही है बेचारा। पूरा रास्ता पूरा नींद खराब करके रात भर में उठा दिया इसने, फिर इधर लाके बिठा दिया, ऊपर से मेरे जैसे आदमी के सामने। हाँ, ना खुद चैन से रहता ना मुझे कैसे बोल सकते कोई कि आप मुंबई में बैठे, सॉरी पुणे में बैठे? इनको पक्का पता है। और अगर सबूत देना है तो ड्राइवर को उठा के लाओ, वो है सबूत कि तुम मुंबई में हो। ऐसे कैसे हमको उल्लू बना सकते? आइए उसको पढ़ते, समाप्ति पर। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। अगर आप भोले हो तो आपका घात है। यस। अगर आप भोले हो ना, वचन में कमजोर हो ना, आपका मौत पक्का है, आत्मिक मौत।
आगे पढ़ो। और निश्चिंत रहने के कारण, मूढ़ लोग नाश होंगे। निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग, नाश होंगे। हाँ, ये निश्चिंत मतलब हाँ जो भी है। अब इसको देखते हैं और इसको फिनिश करते हैं जी। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, मत तड़प, आराम से जा, मत तड़प। अब तुम्हें, अब मैं तुम्हें, परमेश्वर को परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, उसके अनुग्रह के वचन को एक साथ, एक सेकंड सौंप देता हूं, आपको दे देता हूं। तो पौलुस ने परमेश्वर के वचन को लिया एक साथ, जो तलवार है, यस, आपको दे दिया। और वो तलवार आपकी क्या कर रही है? तुम्हारी उन्नति कर। बताओ, चर्च उन्नति नहीं करता, पास्टर उन्नति नहीं करता, म्यूजिक उन्नति नहीं करता, वर्शिप उन्नति नहीं करता, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। यस, एक आता है रू की बारिश, बाप का राज। ऐसे कैसे कोई रू की बारिश ला सकता है बताइए? अभी कुछ लोग यहां पे बैठे होंगे, ये पास्टर है, तलवार चमक रहा है भाई साहब। यस, अब मैं ये ऐसे ही सुनाई देगा। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, बोला सब ठीक है, इसका तरीका अलग है, तलवार चमक रहा है, लेना है तो ले ले। जिसका तलवार ज्यादा चाकू, उसको कैसे पकड़ते हैं सिस्टर्स लोग घर पे? बहुत संभाल के पकड़ते Yes, नहीं। yes. अगर जिधर दार है उधर पकड़ लिया तो खच्च, फिर सीधा अंदर हॉस्पिटल में। इसलिए उसको बहुत संभल के पकड़ते हैं। मेरे को भी संभल के सुनो, सबके जैसे सुनोगे तो ना। आपने कान पे क्यों हाथ लगाया? अच्छा, पतरस ने काट दिया, वो याद आया क्या? गजब है, पतरस का भी चाकू जबरदस्त था नहीं? खच एक हमारा दो टुकड़ा, वो तो शुक्र है कि जो टूटा वही चिपकाया, पता चला कुछ और लाके चिपकाया। कितना बड़ा लगता कान हाथी का। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको वचन दिया है तो रू की बारिश और एक डाल ही देता, वैसे भी नहीं जम रहा है। गोताखोर, गोताखोर मैं कम से कम कितना साल से देख रहा हूं? 12 साल से देख रहा हूं। ना गोता है ना खोर है, जितने बोलते सब के सब चोर है। चोर है। इतने पैसे लूटे हैं ना मुंबई के पब्लिक, आके पूछो मत, जबरदस्त पैसे लूटे। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी जाएंगे। आपको बाइबल का हर कोना पता हो। अब इसको फटाफट बताकर खत्म कर रहा हूं। आप लोगों के पास में कम से कम, जो नीचे बैठी है, 1 घंटा है आपके पास, जहां से मैं रोकूंगा। ओके, आपको बाइबल का हर कोना पता होना चाहिए। रखो, परमेश्वर का पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए। स्वर्गदूतों का पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए। 5 मेजर एंजल से जल्दी नाम बोल, 5 एंजल से जल्दी नाम बोल। माइकल, भाई लूसीफर से शुरू करो, जिसको कहते हैं हिलेल। लूसीफर उसका नाम नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम है हिलेल। हिलेल का मतलब होता है वर्शिप्ड, टू बी वर्शिप्ड, मतलब आराधना करने वाला, नॉट टू बी वर्शिप्ड, वर्शिप्ड आराधना करने वाला। दूसरा माइकल, गैब्रियल, रफाएल, योराइल, ये ऐसे 4 स्वर्गदूत, माफ करना 5 स्वर्गदूत हैं। उसके बाद में है आर्क एंजल्स, उसके बाद में है क्या कहते हैं, करूब, उसके बाद में चेरोबीम, उसके बाद में आर्क एंजल्स। ऐसे आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जोर से बोलना है, आपको तलवार चमकानी है। शैतान का पूरा इतिहास, एंजल से वो लूसीफर कैसे बना, उसका इतिहास, मनुष्य का पूरा इतिहास, मानव का पतन का इतिहास और उद्धार का कैसे आया उसका इतिहास। उसके बाद में सृष्टि का आपको पूरा इतिहास पता होना चाहिए कि सृष्टि बनी कैसे। अगर आप इसको नहीं जानोगे तो फिर आप बात नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपके साथ में हर 2-3 दिन में होता होगा। आपको सड़क पे कोई मिलता है और आपको एड्रेस पूछता है, यस, ऐसा होता है ना आपके साथ? Yes. अगर आपको पता है तो बताएंगे, जोर से बोला कर, बताएंगे। तो आप उसको बताते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको बोलते कि भाई साहब मेरे को नहीं पता। तो वो व्यक्ति किसको ढूंढता है? जिसको पता है। दूसरे को, दूसरे को। ऐसा क्यों हो कि आपको छोड़ के कोई दूसरे को ढूंढे? नहीं पता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप ही क्यों नहीं बता दो। और जो आपको पूछे और आपको पता है कि रास्ता ऐसे ही जाता है, यही है एड्रेस, पक्का है, राइट लेफ्ट, सीधा, फिर सामने टपा,
फिर वो आपको सिखाता है, तू बराबर बोल रहा है क्या, फिर काय को पूछा। यू अंडरस्टैंड? आपको खुद को इतना कंफर्म है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तो फिर आप डंके की चोट पे एड्रेस बताते हो। यस, बस बस नूह का इतिहास आपको पता होना चाहिए। गुम्मट कैसे बना, क्यों बना, वहां कौन थे, उसका इतिहास, अब्राहम का पूरा इतिहास, आइजैक, अब्राहम, जेकब, फिर जोसेफ, उसका इतिहास, यूसुफ के साथ में क्या क्या घटा, जो पोस्टर्स में समझाने की कोशिश करी। क्या ये सब आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्रेज गॉड, नहीं जानते तो चाकू मतलब तलवार को चमकाओ। उसके बाद में उसका इतिहास, मूसा का पूरा इतिहास, जोशुआ का पूरा इतिहास, डेविड का पूरा इतिहास, उसके बाद में सॉल, डेविड, सोलोमन, और फिर टोटल 43 किंग्स है जिसका मैंने नाम छोटे छोटे में आपके लिए रख दिया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्या ये पता है आपको? अगर ये पता नहीं है, पता लगाओ। इसी को तो कहते हैं कि एक लाइफ मिला है, क्यों ना अच्छे से जी के मर जाओ। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद में डिवाइडेड नेशन इजराइल का पूरा इतिहास, 10 ट्राइब्स अलग, 2 ट्राइब्स अलग, एक है रोहोबाम, दूसरा है जेरोबाम, नॉट जंडोबाम। दानियल का पूरा इतिहास, दानियल ने क्या देखा, खुद ने क्या देखा, नबूकदनेस्सर ने क्या देखा, ये पत्थर कौन है और ये नीचे जो 10 उंगली है ये कौन है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन कौन है, सिल्वर कौन है, ब्रास कौन है, लोहा कौन है, और फिर लोहा नीचे कीचड़ वो कौन है, ये सब पता होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि आपको परमेश्वर का वचन को समझना है। 70 वीक्स, जो कि डैनियल का 70 वीक्स, उसको हम गिनते 490 ईयर्स। वो कैसे हैं? क्योंकि इसके तीन पार्ट्स हैं, एक है 7, एक है 62, एक है 1, और सारा खेल इसी का है। अगर आप इसको समझोगे तो 90% आप बाइबल को समझ गए। यीशु का पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए कि यीशु के पार्ट में 3 आते हैं, जो कि आजकल हम लोग सीख रहे हैं। एक है यीशु, जूइश के लिए मात्र 30 साल तक। दूसरा है मसीह, 3.5 साल के लिए, वो भी जूइश के लिए फॉर द सैक्रिफाइस, लेकिन उसके बाद बना प्रभु हमेशा के। यस, आमेन। अब आपको प्रभु बुलाना है, अब हम यीशु नहीं बुलाएंगे। तो जितने गाने यीशु पे, अलग मुसीबत। अब तक क्या था कि कौन सा गाना गाए, अब मुसीबत यह है कि उसमें यीशु है उसको काटो, बल्कि प्रभु यीशु डालो। मीटर में बैठता है तो डाल। यस, अभी वो टैक्सी वाला अपना मीटर ना डाल दे। कितने लोग समझ रहे हैं? हम यीशु नहीं बोलेंगे, हम बाइबल वाले हैं, हम खरी शिक्षा वाले, हम यीशु को इज्जत देंगे। यस, आमेन। पतरस का पूरा इतिहास, अपोस्टल टू द जू और जूइश। उसके बाद में पौलुस का पूरा इतिहास, अपोल टू द जेंटाइल्स। फिर उसके बाद में आपको ये 2 पेड़ का पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल इसी का है। एक है ऑलिव ट्री और दूसरा है वाइल्ड ऑलिव ट्री। एक कहता है जेंटाइल और दूसरा है जूविश। रोमियो किताब उसका 11 अध्याय में इसका भी इतिहास आपको पता होना चाहिए। अब चाकू चमक रही है कि नहीं चमक रहे? ढंके की चोट पे इसलिए तो कहता हूं 90% का है यार, क्या 80% तक ये आदमी बाइबल को जानता है। आप ही बताइए, बोलूं कि नहीं बोलूं? फिर जब चाकू चमका के बैठा हूं तो मैं तो बोलूंगा ना कि भाई चाकू चमक रहा है। यस, कटना है तो आजा। चर्च का और रैप्चर का इतिहास ये आपको पता होना चाहिए। एंटी क्राइस्ट एंड हिज किंगडम का इतिहास, ड्रैगन, बीस्ट, प्रॉफिट, अगर स्पेलिंग ठीक है तो चेक करो। इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद में सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर यह प्रकाशन नहीं मिला होता तो हम ये नीचे का पट्टा चिपका देते, जीसस क्राइस्ट, नो, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिनिश। और क्या, कैसा लगा? सब खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सब खड़े हो जाए। अपने हाथ को ऊपर उठाएं और इस वक्त में प्रभु से कहें कि प्रभु ये सच है कि मेरी, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। वर्शिप पे कोई आए, वर्शिप पे कोई आए। थैंक यू जी, स्तुति हो पिता, लाइट्स लगाओ। वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा, महिमा, महिमा। अपना मुंह खोलिए, जितने खड़े हैं एक साथ
उस सृष्टिकर्ता पिता को, उस परमेश्वर को महिमा 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 देना शुरू करें और उसको कहें कि ये सच है प्रभु, ये सच है प्रभु, ये सच है प्रभु, ये सच है प्रभु कि हमारा मुख आपका तलवार, आपका हथियार। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता। एक वर्शिप के गीत में, एक वर्शिप के गीत में आप प्रभु के पास अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर वर्शिप यू फादर। स्तुति हो, जीसस। स्तुति हो पिता। हालेलुया, हालेलुया। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाओ। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजराना लाओ। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, खुद को मज़बा पे रखता हूँ। मेरे बख्शे दो सारे गुनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही खड़े, इको बंद करो, ऐसे ही खड़े रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। कम ऑन, कम ऑन। मैं प्रीच करूं, मैं टीच करूं, मैं एजुकेट करूं, शिक्षित करूं, लोगों को सिखाना शुरू करूं, सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर हाउस चर्च में या 1-to-1 बेस पे, कहीं शॉपिंग मॉल पे, कहीं कॉफी सेंटर पे, कहीं पे बैठकर पेड़ के नीचे गार्डन में इकट्ठा करके एक दो को उनको सिखाऊं और अपनी आवाज की तलवार का इस्तेमाल करूं। ऐसी बातों के साथ आप हमें तैयार कीजिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक प्रभु से ये प्रार्थना आप करेंगे, एक प्रार्थना आप करेंगे। सिस्टर्स, ब्रदर्स, यूथ्स, आपको नहीं पता है कि आपकी आवाज में कितनी ताकत है। आपको शायद किसी ने यह कहकर कमजोर किया है कि तू कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तेरी आवाज ठीक नहीं है, तेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, तो तेरे को कोई नहीं सुनना चाहेगा। ऐसी बातों के साथ आपको निराश किया है या फिर आपको कमजोर किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी वेपन को समझो। मैं नहीं समझता कि मसीह के देह में अगर किसी ने ऐसा प्रचार किया तो अलग बात है, लेकिन अगर ये पहली बार मसीह के देह में जा रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनको भी कहना चाहता हूं कि चुपचाप मत बैठो, मत बैठो, अपने आप को पहचानो,
पूरी जिंदगी आपने इस वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप ऐसे ही उठते थे, सो जाते थे, जाते थे, बस ऐसे ही आप चलते रहे। लेकिन आज प्रभु का इस मुंबई कॉन्फ्रेंस में, MMB कॉन्फ्रेंस में आपको यह सीखने को मिला कि मेरी आवाज वेपन है, और वो भी पवित्र आत्मा की। सोच के देखिए कि पवित्र आत्मा को आवाज नहीं है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर दूं कि पवित्र आत्मा के पास अपनी आवाज नहीं है। पूरे बाइबल में हमने जब भी पवित्र आत्मा को सुना है तो किसी नबी के द्वारा सुना है, किसी प्रॉफिट के द्वारा सुना है, या पतरस पौलुस के द्वारा सुना है। परमेश्वर का आत्मा लोगों में आता था और वो बोलते थे। हमने व्यक्तिगत कभी भी पवित्र आत्मा को बात करते हुए बाइबल में नहीं देखा, डायरेक्ट बात करते हुए नहीं देखा। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए डैनियल राज ने नायगांव के बाइबल कॉलेज में आपको ट्रेन किया है, कम से कम 5 दिन 40 आवर्स के हिसाब से। आप चुप क्यों बैठ गए उस शिक्षा को लेके? आपको PDF दिया गया, आपके दिमाग को तैयार किया गया, लिखा है कि हे भोलो चतुराई सीखो। आपने क्यों नहीं सीखा? वक्त जाता जा रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज से 33 साल पहले अगर मैंने भी यही सोचा होता ना कि डैनियल राज तेरी आवाज ठीक नहीं है, तुझे कौन सुनेगा, तो शायद इतनी बड़ी भीड़ और ना ही पूरे भारत या विश्व में आप मुझे जान पाते। मैंने खुद को समझा, मैंने खुद को परखा। जैसे मैं आपके लिए हूं ना, तभी मेरे लिए कोई नहीं था। जितनी कॉन्फ्रेंस आज होती हैं, जितनी मीटिंग आज होती हैं, जितनी वीडियोस आज बनती हैं, तभी नहीं थी 93 में। उसके बावजूद अपने आप को तैयार किया और आज आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन आपके लिए तो मैं हूं, इतनी सारी सिस्टम है। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए और सरेंडर करिए आज, समर्पित करिए आज कि प्रभु मैं करूंगा, कि प्रभु मैं करूंगी। अब चुप नहीं बैठना, अब चुप नहीं बैठना है। खमा आपकी आवाज, प्रार्थना की आवाज आपके पड़ोसी को सुनाई दे, ऐसी प्रार्थना करिए। कमान कमान कमान, 1 2 3 शुरू हो जाइए। Bless you Lord, bless you Lord, bless you Lord, worship you Jesus। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा महिमा महिमा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, worship you Father, worship you Jesus। ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे प्रभु, ऐसा ही होने दे प्रभु, ऐसा ही होने दे प्रभु, ऐसा ही होने दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करके समाप्त करें। जितने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देखने वाले, उनको भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और प्रभु की महिमा उनके जीवन में करवाइए। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु ये प्रार्थना करते मेरे स्वामी कि यहाँ पे खड़ा एक एक व्यक्ति, एक एक दास दासी, लड़का लड़की, और साथ ही साथ जहां जहां ये वीडियो जाएगी प्रभु, उन सब के जीवन में ये बातों का असर होने पाए। पतरस को कहा कि जब तू कहता था तो हमारे हृदय छिदते थे। इस वीडियो ने भी यही काम करने दे प्रभु कि लोगों के हृदय छिद जाए। ये जब जब वीडियो देखे, सब कुछ आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। कम से कम 30 सेकंड तक ताली बजाए, इसको उठा के दिखाओ और साथ में चिल्लाते हुए। ओके, इधर आके खड़ा रहे। आपको कम से कम 4 लोगों को हाई फाई करना है, आगे पीछे बाएं दाएं, हाई फाई ये वाला। हाँ, वो भी दिखा दे, वो भी दिखा दे। क्या बात। ओके, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। या बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू।